अब आपको बेटा मेरा थर्ड लेक्चर है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड डी वेलोसिटी। क्या करेंगे ध्यान सुनिए। सपोज किया एक कंडक्टर है, बहुत इजी फॉर्म पढ़िएगा। बोर्ड आपसे पूछा है, ऐसे नहीं पूछता रिलेशन बिटवीन करंट एंड डी वेलोसिटी, बोर्ड पूछा है करंट प्रोपोर्शनल टू डी वेलोसिटी। मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा। सपोज किया एक कंडक्टर है बेटे, इस कंडक्टर की पूरी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। लेकिन ध्यान रखना, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें करंट और डी वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। जब मैं इनके इन पॉइंट पर पोटेंशियल लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो बेटे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होंगे, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉन की डी वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला था? डी वेलोसिटी बोला था। तो अब क्या करना है बेटा, सपोज मानना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n। सपोज किया इसके यूनिट वॉल्यूम, इट मींस 1 मीटर क्यूब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब 1 मीटर क्यूब पर n है, तो पूरे क्यूब पर कितना, पूरे वॉल्यूम कंडक्टर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ। ये आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्योंकि करंट निकालना है तो करंट कैसे मिलेगी? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से बेटे। इट मीन्स आपको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, और चार्ज चाहिए और क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए। तो क्या करेंगे? चार्ज टाइम के लिए क्या करूंगा बेटा? नया पेज ले लिया मैं। Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? एन ई। एन अभी क्या निकाला था? स्मॉल एन ए एल ए आ गया। अब बेटा टाइम की बात होगी। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कंडक्टर की लेंथ कितनी थी? एल। वेलोसिटी क्या थी? डी। पढ़ा था ना, याद आ रहा है? दिखाऊं फिर से? कंडक्टर लेंथ क्या है? एल। वेलोसिटी क्या है? डी। तो अब बेटे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू आपके ऊपर रखा है एन ए एल ई। टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या? वेलोसिटी। एस एल कैंसिल, तो एन ई ए वी डी मिल गया बेटे, मिल गया। अब मेरा कहने का तात्पर्य है बेटे, नए पेज पे आता हूं। क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। किसी भी कंडक्टर को जब कंसीडर करेंगे, उस कंडक्टर का लेंथ, उसकी एरिया और फिर इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है। इट मींस एन एरिया, इलेक्ट्रॉन, ये और सब क्या हो गए बेटे? कांस्टेंट। तो मेरे बेटे करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गई? डी वेलोसिटी की। ये बोर्ड पूछा है सो दैट, क्या पूछा है? सो दैट करंट प्रोपोर्शनल टू क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको आ गया। करंट किसके प्रोपोर्शनल है? डी वेलोसिटी की। ये पेपर पूछा जाएगा ऐसे, लेकिन आप रिलेशन निकाल करके उसको देंगे। मैं आपको क्विक रिवीजन कर दूं। एक कंडक्टर है, लेंथ क्या है? एल, एरिया क्या है? ए। 1 मीटर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जमा हैं? एन। पूरे कंडक्टर में कितना जमे हैं?
वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट Q इक्वल टू, यानी बेटे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों के नंबर को चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था एल, वेलोसिटी क्या थी वीडी, वैल्यू पुट कर दी। फिर पुट करने के बाद क्या देखा, ये जितनी वैल्यू है ये किसी कंडक्टर के लिए क्या है, अरे बोल यार, कांस्टेंट है। अब भैया कांस्टेंट है तो करंट किसके प्रोपोर्शनल मिल गई, डी वेलोसिटी की। ये होता है डी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, करंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक देखिए अगर आपको देखना है। एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से डिनोटेड करते हैं। आपने डी वेलोसिटी निकाला था ना, अरे बोलो यार, निकाला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, पोटेंशियल लगाया था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोबिलिटी मिल जाएगी बस। अरे भैया बोल यार, ये क्या था, कंडक्टर, क्या लगाया था, पोटेंशियल लगाया था कि नहीं लगाया था, यहां क्या थी आपकी डी वेलोसिटी। पोटेंशियल को किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मोबिलिटी। तो डिफिनेशन बनाओ, रेशियो, इस लाइन का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ डी वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज नोन एज क्या, मोबिलिटी। और आपने क्या पढ़ा था डी वेलोसिटी अभी, ई टाउ अपान यम, अपान क्या मिलेगा, इसी क्या आ जाएगा कैंसिल, ई टाउ अपान क्या मिलेगा बेटा, यम, ये आपको क्या मिलेगी, डी वेलोसिटी मिलेगी। निगेटिव साइन तो बता दिया ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। ठीक है, यूनिट अगर इसको लिखना चाहें आप निकाल लीजिए, चार्ज की यूनिट, टाउ की और मास की, क्या मिलेगा, मास का स्क्वायर, वोल्ट का -1, सेकंड का -1, ये आपको मिलेगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है बेटे, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक, अब बेटे छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूं, एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 4। थैंक यू क्लास।